जेपी एसोसिएट्स का दिवालिया होने से अडानी ग्रुप तक का सफर। नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे बड़े कॉरपोरेट मामलों में से एक जयप्रकाश एसोसिएट्स यानी जेपी एसोसिएट्स की। एक समय ये कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमेंट, पावर और रियल एस्टेट सेक्टर की दिग्गज कंपनियों में गिनी जाती थी, लेकिन आज इसकी कहानी दिवालिया प्रक्रिया और अधिग्रहण तक पहुंच चुकी है। आइए जानते हैं पूरा घटनाक्रम शुरुआत से। साल 2000 से 2010 के बीच जेपी एसोसिएट्स ने तेजी से विस्तार किया। कंपनी ने एक्सप्रेसवे, पावर प्रोजेक्ट्स, सीमेंट प्लांट्स और बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश किया। उस समय कंपनी को भारत के विकास की एक बड़ी ताकत माना जाता था, लेकिन तेजी से विस्तार करने की कीमत भी चुकानी पड़ी। इन प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से भारी मात्रा में कर्ज लिया। धीरे धीरे ये कर्ज बढ़ता गया और कंपनी पर हजारों करोड़ रुपए का बोझ आ गया। साल 2018 के बाद स्थिति और खराब होने लगी। कई प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं हो पाए, रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी आई और नकदी की समस्या बढ़ती चली गई। कंपनी ने कुछ परिसंपत्तियां बेचकर कर्ज कम करने की कोशिश की, लेकिन इससे भी हालात में ज्यादा सुधार नहीं हुआ। इसके बाद मामला राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण यानी एनसीएलटी तक पहुंच गया। दिवालिया प्रक्रिया शुरू हुई और कंपनी के लिए नए खरीदारों की तलाश शुरू हुई। अगले कुछ वर्षों में कई बड़ी कंपनियों ने जेपी एसोसिएट्स की परिसंपत्तियों में रुचि दिखाई। आखिरकार सबसे बड़ी और सबसे मजबूत बोली अडानी ग्रुप की तरफ से आई। अडानी ग्रुप ने लगभग 14,500 करोड़ रुपए से अधिक का रेजोल्यूशन प्लान पेश किया। इस योजना का उद्देश्य जेपी एसोसिएट्स की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण कर लेनदारों को भुगतान करना था। एनसीएलटी ने इस योजना को मंजूरी दे दी और इसके साथ ही जेपी एसोसिएट्स के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू हो गया। अडानी ग्रुप ने लेनदारों को पहली किस्त के रूप में हजारों करोड़ रुपए का भुगतान भी शुरू कर दिया। अब बात करते हैं उन लोगों की जो जेपी एसोसिएट्स के शेयर धारक थे। दिवालिया प्रक्रिया में सबसे पहले बैंकों और वित्तीय संस्थानों के दावों का निपटारा किया जाता है। यही कारण है कि मौजूदा इक्विटी शेयर धारकों के लिए स्थिति काफी कठिन मानी जा रही है। लाखों निवेशकों पर इसका असर पड़ सकता है। 18 जून 2026 के आसपास कंपनी के शेयरों की डी लिस्टिंग की प्रक्रिया भी चर्चा में रही, जिसने निवेशकों की चिंताओं को और बढ़ा दिया। इस पूरी कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। किसी भी कंपनी का तेजी से विस्तार तभी सफल होता है जब उसके पास मजबूत नकदी प्रवाह और नियंत्रित कर्ज हो। केवल बड़े प्रोजेक्ट और बड़ी योजनाएं ही सफलता की गारंटी नहीं होती। जेपी एसोसिएट्स की कहानी भारत के कॉरपोरेट इतिहास में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन चुकी है। एक समय देश की सबसे प्रभावशाली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में शामिल ये कंपनी आज दिवालिया प्रक्रिया और अधिग्रहण का हिस्सा बन गई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अडानी ग्रुप इन परिसंपत्तियों का किस तरह उपयोग करता है और आने वाले वर्षों में इन प्रोजेक्ट्स का भविष्य क्या होता है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप जेपी एसोसिएट्स और अडानी ग्रुप के इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं। धन्यवाद।